हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, 8वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखना समझते पहले इसको। प्रश्न में दिया है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है ना। मोहन एक खेत खरीदना चाहता है जिसका आकार है समलंब चतुर्भुज के आकार का। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, यानी इस खेत के एक साइड क्या है, नदी लगी हुई है ना, जिसकी भुजा नदी से लगी हुई है। सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर, देखना एक भुजा तो नदी से लगी हुई और एक सड़क के साथ में, और लंबाई में दुगनी है। कौन सी दुगनी है? नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर, यानी नदी के साथ वाली जो भुजा है वो दुगनी है सड़क के साथ वाली भुजा से। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ना बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम बनाते हैं, मान लो ये सड़क है ना, ये जा रही सड़क, ठीक है। अब इसके साथ वाली भुजा, यानी ये वाली भुजा हम मानते हैं खेत की, ठीक है। ये तो पूरी नदी जा रही है, ये सड़क है ना, अभी नदी नीचे बनाएंगे। अब यहाँ से ये बना दिया मैंने खेत, और इसके जस्ट समांतर ये एक और, ये यहाँ पे जा रही नदी, ठीक है। अब देखना हमने इधर बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था कि नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है, यानी ये नदी के बाद साथ वाली जो भुजा है ये इस वाली भुजा के दुगनी है। ये जितना बड़ा है इसकी डबल है। अगर मान लो ये x मानेंगे हम, तो ये आएगी हमारी 2x। अगर ये आएगी 10 मीटर तो ये आएगी 20 मीटर, ठीक है। ये तो रह गई हमारी सड़क और ये हो गई हमारी नदी, ठीक है। अब एक और बात क्या दे रखी है, और उनके बीच की लंबवत दूरी, यानी इनके बीच में दूरी भी है। ये लंबवत दूरी जो है ये कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये नदी के साथ वाली भुजा, यानी ये बड़ी वाली भुजा की हमको लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ मानेंगे हम सबसे पहले इसमें माना, देखना हम क्या करेंगे, ये सड़क के साथ वाली जो भुजा है, यहाँ पे भुजाओं की माप कुछ भी नहीं दी हुई है, केवल हमको दे रखी है इसकी ऊंचाई, यानी इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, जिसको हम ऊंचाई मान सकते हैं इसके अंदर, समलंब चतुर्भुज के अंदर। अब करना क्या है हमको, इसको सड़क वाली जो भुजा है इसको हम x मान लेते हैं, है ना। इसको x मानेंगे तो ये इसकी डबल है, तो ये क्या, हम इसको क्या मानना पड़ेगा, हमको 2x मानना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माना सड़क के साथ वाली भुजा, है ना। सड़क के साथ वाली भुजा को क्या मान लेंगे हम, x मीटर मान लेंगे, ठीक है। तो जब सड़क के साथ वाली भुजा को हमने x मान लिया और प्रश्न में स्पष्ट दे रखा है कि नदी के साथ वाली जो भुजा है वो इसकी जस्ट डबल है, दुगुनी है, ये दे रखा है यहाँ पे दुगुनी है, तब ये एक और भुजा कौन सी थी, नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा। तो नदी के साथ वाली भुजा को क्या मानना पड़ेगा, 2x मानना पड़ेगा ना, दुगुनी यानी 2 का इसके अंदर गुणा, तो ये हो जाएगी 2x मीटर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे उपयोग करना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है इसके अंदर, तो इसका क्षेत्रफल लगाएंगे हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा a प्लस बी। देखना यहाँ पे a प्लस बी क्या है, भले यहाँ गुणा नहीं लगाएंगे तो भी यहाँ पे गुणा रहेगा, है ना, अगर ब्रैकेट लगाते हैं हम डायरेक्ट। a प्लस बी गुणा h यानी होती ऊंचाई, और a और b रहती है इसकी दोनों समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। यहाँ आप लिख भी सकते हैं हम, जहाँ a और b समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। ठीक है, क्या किया अभी तक हमने सबसे पहले सड़क के साथ वाली जो भुजा थी, ये अपना पूरा खेत है ना। खेत कहाँ पे रह गया, ये वाला, देखना यहाँ से, ये हमारा खेत है, ये ठीक है। इसके अलावा ये तो नदी बह रही है, उधर सड़क जा रही है, और सड़क वाली भुजा के जस्ट इसके सामने वाली जो भुजा है ये नदी की साइड में जा रही है, नदी की तरफ होके जा रही है, ये इसकी डबल है। अब हम लगाएंगे समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज होता है 1/2 a प्लस बी गुणा ऊंचाई। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल तो हमको दे रखा है प्रश्न में, ठीक है। क्षेत्रफल की जगह हम रख देंगे 10,500 और इधर देखना ये 1/2 a प्लस बी। तो देखो a प्लस बी क्या है हमारे पास में, a तो हमारे पास में x और b है हमारे पास में 2x। ये दोनों क्या है, समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की समांतर भुजाएं। ये h मतलब ऊंचाई यानी 100। अब देखना यहाँ से इसको 10,500 अभी हमको ऐसे ही रखना है, 10,500 बराबर 1/2। देखो x और 2x दोनों जुड़ेंगे, प्लस लगा हुआ है तो क्या बन जाएंगे 3x और गुणा क्या है यहाँ पे 100। अब देखना जब 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार है ना, आधे हो जाएंगे 100 के। यहाँ कितने थे हमारे पास में 10,500, ठीक है, बराबर। अब देखना 3x का गुणा करना है मेरे को 50 में, 3x गुणा 50। तो 3x का गुणा जब 50 में करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे, इधर तो 10,500 ही रहेंगे हमारे, 5 तिया 15 और 0 150 और x है तो हम यहाँ पे लगा देंगे x। अब हमको मान निकालना है x का, ठीक है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 150 को भेजेंगे इसके बटे में। तो देखना यहाँ पे 10,500 बटे 150 आ जाएंगे इसके बटे में और इधर बच जाएगा हमारा x। अब देखना यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 1,050 को कैंसिल करेंगे ना, 15 से 15 पंजे 75, 15 छंग 90, 15 7 105 है ना, 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 0 ऐसे ही लग जाएगा। x का मान कितना आएगा हमारे पास में 70। अब देखना x का मान निकला। अभी प्रश्न में क्या पूछा है हमको, नदी के साथ वाली भुजा। x क्या मानी थी हमने, ये x यहाँ पे रह गया हमारा, x माना था हमने सड़क के साथ वाली भुजा है ना, इसको थोड़ा यहाँ पे, ये x जो क्या माना था हमने सड़क के साथ वाली भुजा और 2x को क्या माना था हमने नदी के साथ वाली भुजा। प्रश्न में क्या पूछा है, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको निकालना है नदी के साथ वाली भुजा, और नदी के साथ वाली भुजा मान रखी हमने 2x, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम नदी के साथ वाली भुजा। अब देखना यहाँ पे x का मान क्या है हमारे पास में 70, तो हमको निकालना है 2x का मान, है ना, 2x ये रह गई बड़ी जो भुजा है इसकी समांतर भुजा। तो 2 गुणा 70 हो जाएगा, यानी ये इसका गुणा करेंगे 7 दूनी 14, ये हो जाएंगे 140 मीटर, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। समझ में आया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ओके। देखना अब हम प्रश्न क्रमांक 9 हल करते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ हमको एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, ये अष्टभुज दिया हुआ है हमको और इसका निकालना है हमको क्षेत्रफल। देखना पहले इसका नामकरण कर देते हैं हम, पहले यहाँ से A B C D E F G और H, ये हो गया हमारा अष्टभुज। अब हम इसमें पहले भुजा समझ लेते हैं। देखना ये वाली जो भुजा दे रखी है 5 मीटर, ये वाली 5 मीटर है और जस्ट ये आखिरी वाली भुजा ये भी 5 मीटर है, ये और ये चारों 5-5 मीटर की। इसके अलावा ये बीच की जो दूरी दे रखी है ये दे रखी 4 मीटर, किस भुजा के, इन दोनों के बीच की। तो इन दोनों की भी कितनी है यहाँ पे 4 मीटर ही है ना, क्योंकि सेम बना हुआ है। अब इसके अलावा बीच ये इसकी जो बीच की जो लंबाई दे रखी है इधर से ये चौड़ाई है ना, ये दे रखी है हमको 11 मीटर, ठीक है। इसमें हमको 3 आकृतियाँ बन रही है, अगर चतुर्भुज देखें हम तो 3 बन रहे हैं। एक तो ये ऊपर, इसके बाद ये नीचे बीच वाला आयत बन रहा है इसमें, और नीचे फिर वापस से समलंब चतुर्भुज। एक ऊपर समलंब चतुर्भुज, बीच में आयत और यहाँ पे समलंब चतुर्भुज। क्या करेंगे हम, तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इसका पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, या फिर हम लिखेंगे अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल। तो देखना अष्टभुज का क्षेत्रफल, तो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, इसमें लिखते हैं हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज नाम लिखते हैं पहले ना, तो सबसे पहले जो आ रहा है पहले नंबर पे समलंब चतुर्भुज ये वाला है ना, ACGH, ACGH का क्षेत्रफल। देखना ये पूरे अष्टभुज का निकालना है हमको। अष्टभुज का क्षेत्रफल पहले समलंब चतुर्भुज AFGH, एफ है वो है ना, सी नहीं है, ठीक है। AFGH का क्षेत्रफल प्लस दूसरे नंबर पे आयत है ABEF प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, आयत का क्या नाम है ABEF
आयत ABEF का क्षेत्रफल प्लस एक और बचा हुआ है ना BCDE, बी समलम चतुर्भुज है ना, इसका नाम भी लिख लेते प्लस समलम चतुर्भुज कौन सा बन रहा है BCDE का क्षेत्रफल। देखना अष्टभुज का क्षेत्रफल का तो कोई फॉर्मूला अभी तक बना नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे। दो समलम चतुर्भुज और एक आयत में हमने इसको डिवाइड कर लिया और तीनों के जब जोड़ देंगे हम क्षेत्रफल तो हमको मिल जाएगा पूरे अष्टभुज का क्षेत्रफल। पहले समलम चतुर्भुज ये सबसे ऊपर वाला AFGH ये, उसके बाद में आयत ABEF है ना, ABEF ये वाला जो आयत बन रहा है, उसके बाद में BCDE जो ये भी क्या है समलम चतुर्भुज है। ठीक है, हमको पता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो लिखते हैं हम यहाँ पे पहले समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमको पता है समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा A प्लस B यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा इसकी ऊंचाई यानी h। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनके बारे में लिखते हुए डायरेक्ट लिखेंगे। देखना यहाँ देखेंगे हम, अगर इसके अंदर सबसे पहले वाले में तो इसकी समांतर भुजा रहेगी एक तो ये वाली 5 मीटर की, और जस्ट इसके सामने वाली इसकी जो लंबाई है वो है 11 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर और 11 मीटर क्या हो जाएगी इनकी दोनों भुजाएं, और इनकी ऊंचाई कितनी, ऊंचाई दे रहेगी प्रश्न में 4 मीटर है ना ये, तो यहाँ से हम इसको 4 रख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब हल करते हैं इसको। समलम चतुर्भुज AFGH का क्षेत्रफल, सबसे पहले AFGH आएगा ना, तो इसके अंदर क्या क्या है 1/2 गुणा ये A प्लस B लिखना है। सबसे पहले A है इसके अंदर 5 और B है इसके अंदर 11, ये दोनों भुजाएं ना, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई इसमें दे रखी है हमको 4। देखना ये एक जो चतुर्भुज था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से प्लस के बाद में दूसरा शुरू होगा आयत, ये वाला ABEF, ये रह गया है ABEF। तो हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखना इसकी लंबाई क्या है, लंबाई तो दे रखी 11 मीटर, चौड़ाई दे रखी इसकी 5 मीटर, इसको हम 11 गुणा 5 लिख लेते हैं, प्लस इसके बाद में आता है हमारा ये वाला BCDF का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज है, और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है 1/2 वाला, इसको लिखते हैं 1/2 गुणा, देखना इसमें भी 4 और यहाँ पे सॉरी ये 4 नहीं, ये वाली जो भुजा है इसको ये 11 मीटर ये लंबाई दे रखी इसकी, तो इसको लिखेंगे हम 11 और इसको लिखेंगे 5, और इसके अंदर गुणा करना है हमको 4 का, इसकी ऊंचाई कितनी है 4 है। अब इसको हम यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। 1/2 5 और 11 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 16 हो जाएंगे, गुणा 4 प्लस 11 और 5 का गुणा करेंगे हो जाएंगे 55। ठीक है, प्लस 1/2 गुणा 11 और 5 यहाँ पे भी जुड़ेंगे हो जाएंगे 16 गुणा 4। देखना ऊपर वाला जो चतुर्भुज था ये वाला और ये नीचे वाला ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, इनके दोनों का जो आंसर आएगा वो बराबर ही आएगा। चाहे तो हम 1 का लगा के इसमें 2 का गुणा भी कर सकते थे, लेकिन हमने सबका अलग अलग रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे 16 को, ये आ जाएंगे 8 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 8 16, ये भी 8 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास में 8 गुणा 4 प्लस यहाँ तो ऑलरेडी पहले 55 आ गए थे, प्लस यहाँ पे क्या बचा 8 गुणा 4, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, अब गुणा पहले करना पड़ता है हमको नियम से है ना, 8 चौक यहाँ पे हो जाएंगे 32, यहाँ से बचे हुए हमारे पास में 55 और यहाँ से भी 8 चौक 32। अब इनको हमको जोड़ना है केवल। ठीक है, 2 और 5 7, 7 और 2 9, इनको जोड़ेंगे 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 119 मीटर में, तो मीटर में लिखना है वर्ग मीटर। ठीक है, 119 वर्ग मीटर इस अष्टभुज का क्या आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, स्क्रीनशॉट लेना। ओके, ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।